हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुजों की सर्वांग समता। हम लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं, जैसे साइड के बारे में, साइड एंगल साइड के बारे में, एंगल साइड एंगल के बारे में, एंड RHS के बारे में, है ना। तो आज हम अभ्यास प्रश्न 1 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। पार्ट ए दिया है, AC जो है ना, AC वो किसके इक्वल है, DF के। AC किसके इक्वल है, DF के। और ये देखो AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है DE के। और ये देखो BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है EF के। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है DEF के या नहीं। तो देखो, साइड 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 ये कॉन्ग्रुएंस लग रहा है ना, तो साइड 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 सर्वांगसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है AC इक्वल है DF के, AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो अतः ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल DEF के। ABC किसके सर्वांगसम होगा, DEF के। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है DEF के साइड साइड एंड साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में बोला है कि JX, ये रहा JX किसके इक्वल है, JX इक्वल है RP के, है ना। और RQ किसके इक्वल है, RQ किसके इक्वल है, ZY के। और PRQ ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, X Z और Y के, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कह सकते हैं हम कि PQR इक्वल होगा X Y Z के या नहीं। तो अब देखो बी पार्ट में SAS वैसे तो बैठ रहा है साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ये बैठ रहा है हमारा, देखो, क्योंकि RP जो है ZX के इक्वल है, RQ ZQ के इक्वल है, और PRQ और X ZY के। देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर ये हमें ये वाला या ये वाला एंगल हमें दे देते इक्वल में, तो हम उसे इक्वल नहीं मानते, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बैठ रहा है वो एंगल ही हमारे इक्वल होना चाहिए। क्योंकि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, इसलिए उन्होंने बोला है कि उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। अतः ट्रायंगल PQR इक्वल है ट्रायंगल XYZ के। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया है, MLN और क्या है EFG, ML और N और E, ठीक है, FGH, यानी कि ये वाला जो एंगल है L वाला, ये किसके इक्वल है, FGH के। और NML ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, GFH के, GF और H के। और ये जो साइड है ML ये किसके इक्वल है, FG के। तो बताना है कि ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल GFH ये आपस में सर्वांगसम हैं या फिर नहीं है। तो देखो, साइड एंगल सर्वांगसम प्रतिबंध, क्योंकि दिया है कि MLN और FGH ये दिया है ना। और क्या दिया है, NML किसके इक्वल है, HFG के। और ML जो है ये रहा। अब देखो मुझे आपको ये समझाना है यहाँ कि ये जो लाइन हमें दी हुई है ना, ये जो दोनों एंगल हैं, ये एंगल दोनों एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। देखो ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लाइन को चेक करना पड़ेगा साइड को, कि यही वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन ये है कि ये ही इक्वल होनी चाहिए, यही हमारा रूल कहता है एंगल साइड एंगल का,
यानी कि वो जो दोनों एंगल हैं उनके बीच वाली साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग प्रतिबंध में ये सारी चीज़ें हैं। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजाओं के बराबर हैं। अतः ट्रायंगल LMN ट्रायंगल GFH के सर्वांग है। अब देखो डी पार्ट क्या है, दिया है EB दिया है ना। EB किसके इक्वल है, EB इक्वल है DB के। किसके इक्वल है, EB DB के। ये लाइन इक्वल है। और AE जो लाइन है AE किसके इक्वल है, AE इक्वल है BC के। और ये जो है ये राइट एंगल हमारा बन रहा है। तो अब देखो इसमें राइट एंगल वाला है क्योंकि दिया है कि EB, ये देखो EB एक साइड, EB किसके इक्वल है, BD के। और AE वो किसके इक्वल है, CB के। और ये 90 डिग्री क्या कहता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी जो है वो ये कहती है कि एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन वो हमारे सामने वो ये रखती है, दूसरी कंडीशन की जो है कि हाइपोटेनियस दोनों के क्या होने चाहिए, दोनों के हाइपोटेनियस भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन में वो कहती है कि बची हुई जो दो भुजाएं हैं, दो में से कोई सी भी एक भुजा इक्वल होनी चाहिए। पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो हमारे मस्ट हैं, ये हमारे सेटिस्फाई हमें करने ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कर रहे हैं, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो हम कह सकते हैं जो हमारी यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो क्या है, EB। और दूसरी हाइपोटेनियस हमारी क्या है, दूसरी हाइपोटेनियस है हमारी BD। तो ये दोनों हाइपोटेनियस आपस में सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः ABE सर्वांग है CDB के। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप ART, ये रहा ART, और PEN दर्शाना चाहते हैं सर्वांग या नहीं। तो देखिए ABC दो पार्ट इसके दिए हुए हैं। A पार्ट में देखो, यदि आप SSS सर्वांग प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है AR किसके इक्वल होगा, RT किसके इक्वल होगा और AT किसके इक्वल होगा। तो देखो AR जो है वो हमारा इक्वल होगा PE के, ये रहा। फिर ये देखो ये क्या दे रखा है, RT इक्वल होगा EN के। ठीक है ना। और फिर क्या है AT किसके इक्वल होगा, PN के। ठीक है। अब देखो B पार्ट में यदि यह दिया गया है कि एंगल T जो है वो किसके इक्वल है, एंगल T इक्वल है एंगल N के, और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी RT जो होगा, RT वो किसके इक्वल होना चाहिए, EN के, है ना। और PN किसके इक्वल होना चाहिए, PN इक्वल होना चाहिए AE के। किसके, PN होना चाहिए, सॉरी AE के नहीं, AT के। ये T है हमारा, T के, है ना। तो ये हमारा B पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब C पार्ट में देखिए, यदि यह दिया गया है कि AT इक्वल टू PN है, क्या है, AT इक्वल टू किसके है, PN के, और आपको एंगल साइड एंगल प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी। अब देखो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल P एंगल A के और एंगल T एंगल N के। तो यदि AT इक्वल टू PN है तो SAS सर्वांग प्रतिबंध से ट्रायंगल ART इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल PEN के, है ना। सर्वांग सम होंगे अगर, तो RAT क्या है भाई, देखो RAT वो होगा EPN के, ये रहा EPN के। और RTA देखो यहाँ पे RTA वो होगा ENP के। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ दर्शाना है। AMP और AMQ इनको हमको सर्वांग दर्शाना है। अब देखो PM और QM, PM और क्या है QM, ये क्या है आपस में, ये हमें क्या है, ये तो गिवन है, हमें दिया हुआ है, साफ साफ गिवन दिया है। फिर PMA और QMA, ये देखो यहाँ पे भी दो इक्वल जैसा साइन है, यहाँ पे भी इक्वल जैसा साइन है, तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमें गिवन है, हम लिख देते हैं दिया है।
अब देखो ए एम, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए एम जो है, ये ट्रायंगल भी ए एम से मिलके बन रहा है और ये ट्रायंगल भी हमारा ए एम से मिलके बन रहा है। तो ए एम और ए एम क्या है हमारा कॉमन, उसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। अब देखो ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी, ए एम पी और ट्रायंगल ए एम क्यू सर्वांगसम होंगे, क्यों, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमारे क्या हैं, सर्वांगसम है साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 30 डिग्री है, बी 40 डिग्री है और सी 110 है। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ए कितना है 30 डिग्री, बी क्या है 40 डिग्री और सी हमारा क्या है 110 डिग्री। फिर एक ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं, वो ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, पी कितना है 30 डिग्री, क्यू कितना है 40 डिग्री और आर कितना है 110 डिग्री। तो एक विद्यार्थी कहता है कि एंगल 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या, एक विद्यार्थी कहता है कि एंगल 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 सर्वांगसम प्रतिबंध है, तो ये है, तो भी कहता है क्या ये कथन सत्य है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो कथन सत्य नहीं है, क्यों नहीं है कथन सत्य, क्योंकि एक त्रिभुज सभी कोण, एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हों तो भी वे एक दूसरे के आकार में छोटे या बड़े हो सकते हैं। और मैंने आपको 3-4 जो रूल बताए थे उसमें बताया था साइड साइड साइड, एक बताया था साइड एंगल साइड, एक मैंने यहाँ पर बताया था आपको एंगल साइड एंगल और एक बताया था मैंने RHS। तो आपको कहीं भी याद है कि इन चारों रूल में मैंने कहीं आपको एंगल 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 भी बताया नहीं बताया, तो ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए और याद रखने की भी नीड नहीं है। तो देखो क्योंकि एक ट्रायंगल ये है तो इस ट्रायंगल के बीच बनने वाले कोण और ये जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बीच बनने वाले कोण आपस में समान हो सकते हैं, पर अगर ये ढकने वाली बात आ जाए तो ये ट्रायंगल इसको पूरा पूरा कवर करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो इसलिए एंगल 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 वाला यहाँ पर कोई रूल नहीं फॉर्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांगसम हैं दिए गए हैं, जिनके संगत भुजाओं को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि RAT किसके सर्वांगसम होगा। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ART और OWN सर्वांगसम हैं जिनके संगत भाग निम्नलिखित हैं। त्रिभुज कौन कौन से, ART और OWN सर्वांगसम है। तो देखो एंगल A जो है में 2 लाइन आ रही है और किस में 2 लाइन आ रही है, एंगल Q में। तो एंगल A जो है एंगल Q के इक्वल है। अब यहाँ देखो AR जो है हमारी, AR किसके इक्वल है, AR इक्वल है हमारी OW के। ऐसे ही ये देखो और क्या है, एंगल R जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ये लाइन ली, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल लिए और इनके बीच की लाइन ली हमने। तो एंगल R अब हमें देखना है, एंगल R किसके इक्वल है। अब इसमें हमने क्या लिया था, एक तो लिया था एंगल Q हमने लिया था और एक लाइन हमने ली थी OW, ये लाइन ली थी, तो हमें एंगल कौन सा लेना है, W वाला। तो एंगल R इक्वल है एंगल W के। तो इसलिए RAT और RAT अगर हम लेंगे तो हम लेंगे WON। अब हमने इसको ऐसे ही क्यों लिया, देखो R पे पहले 1 था तो हमने यहाँ दूसरे वाले में भी पहले ये लिया W, क्योंकि W पे 1 था। फिर यहाँ पे 2 लाइन थी तो इसमें भी हमारी 2 लाइन थी, ये इसके इक्वल था, इसलिए फिर हमने ये वाला लिया और फिर हमने लिया T वाला और N वाला। क्यों, क्योंकि ये आपस में इक्वल थे। तो इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांगसम रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो है ये इसके इक्वल है। तो बेसिकली आज हमने सीखा कि हमारे 4 रूल तो हैं ही हमारे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल और RHS। पर हमारा एंगल 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 ये कोई रूल नहीं होता, ये मैंने आपको क्लियर भी करा था। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब यहाँ है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री
और यहाँ हमारा बन जाता है 90 डिग्री। अब देखो एक ट्रायंगल मैं बनाऊंगी, ये कितना है 30, ये हमारा क्या है 60 और ये हमारा क्या है 90। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस होंगे? इनके देखो एंगल ही 60 के इक्वल है, 30 के इक्वल है, 90 के इक्वल है, पर क्या ये कॉन्ग्रुएंस होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी जो साइड्स है ना आपस में, देखो साइड जो है आपस में, वो कोई भी साइड किसी भी दूसरी साइड के इक्वल नहीं है। तो इसमें कवर, क्या ये कवर हो रहे हैं? कवर देखो, कवर की बात हमने देखी थी, एक दूसरे को ढक लें, तो कवर भी नहीं कर रहे, तो इसलिए एंगल 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 वाला रूल हमारा यहाँ पर नहीं बनता है। तो ये भी हमने एक नई बात यहाँ पर सीखी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।